हैदराबाद में टाइफाइड की वबा फैल गई। एक मोरी टाइफाइड फैलने की बुनियादी वजह हैदराबाद में गंदगी की बदतरीन सूरत हाल। And the winner is Horia. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी बाहिम्मत और हैदराबाद की, बल्कि यूँ कहेंगे जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं हैदराबादी टैलेंटेड नौजवान बच्ची के साथ हूँ, जिसने ना सिर्फ हैदराबाद शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, बल्कि नौजवान नस्ल को एक बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होरिया अमेरी के साथ, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल इंटरनेशनल लेवल के एक स्टोरी टेलिंग मुकाबले में हिस्सा लिया और 400 कंटेस्टेंट के मुकाबले में, जिसमें 400 के करीब जो है वो मुकाबले में लोग जो है वो शरीक थे। इसके अलावा वो जो मुकाबला था वो 39 मुल्कों पर मुश्तमिल था, यानी कि 39 मुख्तलिफ ममालिक के जो पार्टिसिपेंट थे, कंटेस्टेंट थे, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ थीं, उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। लेकिन हैदराबाद की नौजवान टैलेंटेड 17 साला होरिया अमेरी ने एक ऐसी स्टोरी बयान की कि जो जजेस थे उस मुकाबले के और जो उस मुकाबले की जो भी इंतजामिया थी, वो इसको पहला प्राइज़ दिए बगैर ना रह सके और होरिया अमेरी ने 400 लोगों की दौड़ में जो है वो पहला नंबर हासिल किया और वो मुकाबला जीतने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और हमारे शहर हैदराबाद का नाम रोशन किया। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं होरिया अमेरी से। होरिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि माशाल्लाह ये जो आपने मैदान मारा है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपने हैदराबाद शहर को एक जो है वो एजाज़ बख्शा है और नौजवानों को भी जो है वो एक नई उम्मीद और एक मोटिवेशन दी है कि जो है वो नौजवान अगर हिम्मत करें, कोशिश करें तो मैदान मार सकते हैं। और पाकिस्तानी माशाल्लाह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन हैदराबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद शहर माशाल्लाह हमारा टैलेंट से भरपूर है। हर शोबा में, हर जगह पर जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे आपको टैलेंट नज़र आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे शहर हैदराबाद की कि हमारे शहर हैदराबाद को हमेशा जो है वो नेगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से शहर हैदराबाद जिंदा है और आप जैसे नौजवानों की वजह से जो है शहर हैदराबाद को जो है वो एक मुकाम मिला हुआ है। तो हुरिया, थोड़ा सा मुझे सिनेरियो बताएं कि किस तरह का मुकाबला था, क्या क्या इसमें चीज़ें थी, किस तरह आपने इसमें शामिल हुई, थोड़ा सा मुझे इसका सिनेरियो बताएं। वेल, ये कंपटीशन 2 अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया था, यूनाइटिंग टू कॉम्बैट एंटिटीज़ और यूथ कॉम्बैटिंग एंटिटीज़। दे आर वर्किंग टू एलिमिनेट निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। अब ये जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, ये बेसिकली दे आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस और आज दुनिया में 1.7 बिलियन लोग इन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान इज़ हैविंग द 9th हाईएस्ट बर्डन ऑफ एंटिटीज़, जबकि द हाईएस्ट बर्डन इन मिडिल ईस्ट। तो ये कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट थी ये यही थी कि आपने अपने एरिया के अंदर जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं उन्हें हाईलाइट करना है कि वो कौन कौन सी हैं, उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं और कौन कौन सी प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं ताकि हम उनका जो वो फैल रही हैं उन्हें रोक सकें। तो इसको काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पॉन्सर किया था, जिसके अंदर क्राउन प्रिंस कोर्ट, अबू धाबी, चैनल्स टीवी, टीबा और काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसके अंदर CNN और काफ़ी सारी थी। तो इसके अंदर जैसे आपने बताया 39 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था और 400 पार्टिसिपेंट्स थे, 400 एलिजिबल एंट्री सेलेक्ट की गई थी। इसके बाद 40 फाइनलिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जिसके अंदर आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान। फिर इसके बाद वीडियो कैटेगरी के अंदर टॉप 3 सिलेक्ट हुए, जिसके अंदर 3rd पोजीशन नाइजीरिया से, 2nd जिम्बाब्वे से और अल्हम्दुलिल्लाह 1st पाकिस्तान से मेरी आई। यानी कि माशाल्लाह जो टॉप 40 सिलेक्ट हुए थे उसमें भी सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी आप थी। नाज़रीन, देख रहे हैं आप कि 400 में से जो 40 लोग सेलेक्ट हुए उसमें से वाहिद पाकिस्तानी जो है वो हमारी हैदराबादी बच्ची थी होरिया अमेरी, जिसने जो है वो मतलब इतना ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो जीता। और बहुत बड़ी बात है कि जब इतने लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे दिमाग जो है वो उसमें शामिल हों, इतने लोग एक से एक जो है वो हर तरह के जो है आइडियाज़ शामिल करें। ज़ाहिर बात है 400 कंटेस्टेंट हैं, 400 अलग अलग सोच थी, 400 अलग अलग जहन थे जो इस पर काम कर रहे थे। हर एक का अपना अपना एक आइडिया होगा, उनके पीछे उनका एक विजन होगा, फिर मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक था। लेकिन ये बहुत बड़ी जो है वो हमारे लिए एजाज़ की बात है कि होरिया ने हैदराबाद शहर को और पाकिस्तान को जो है एक एजाज़ दिलाया। होरिया, इसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? माशाल्लाह आपकी इतनी कम एज है और इतनी कम एज के अंदर इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा काम कर देना कितना मुश्किल रहा और इस सब पे, इस सारी जद्दोजहद में कितना वक्त लगा आपको? वैसे मेरा जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो मेरा डिबेट्स और स्पीचेस की तरफ है। इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर काफ़ी सारी डिबेट्स की हैं, विन की हैं। लास्ट ईयर भी मैंने नेशनल लेवल के ऊपर एक डिबेट कंपटीशन विन किया था। तो यही वो रूट था जहाँ से मैंने बोलना सीखा और मुझे बोलना आया कि कैमरा के सामने और इसके सामने कैसे बोलना है। फिर मैंने ये कंपटीशन देखा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और फिर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये साइट्स जेन्युइन है या नहीं। जब
मुझे पता चला कि ये वाकई में एक बड़े लेवल के ऊपर हो रहा है, तो फिर मैंने इसके अंदर पार्ट लिया। इसके अंदर लेने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने अराउंड लोगों से इन्फॉर्मेशन गेन की कि यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं, फिर लोकेशंस चेक की कि कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या मसाइल हैं। इसके बाद पेपर वर्क स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट लिखी, फिर एडिटिंग और शूटिंग का टाइम आया ऑब्वियसली, और उसके बाद इसको डायरेक्ट मैंने खुद किया है वीडियो को। बाकी जो टेक्निकल गाइडेंस थी वो पापा की तरफ से थी। हाँ बिल्कुल, आपके पापा भी माशाल्लाह हैदराबाद शहर में जो है वो एक बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, और सुहेल साहब जो है वो माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं प्रोडक्शन के हवाले से। हुरिया, मतलब नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आपने इतनी कम उम्र के अंदर इतना बड़ा जो है वो मार्का जो है वो सर किया है, बूर किया है, तो नौजवान, आजकल के नौजवान जो है वो बेवकूफ़ियों वाली हरकतों में लगे हुए हैं, फजूल कामों में लगे हुए हैं, कोई मतलब मोटिवेशन नहीं है, बेरा रवि का शिकार है आज का नौजवान। तो ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को क्या मशवरा देंगी कि मतलब जिस तरह ये आप ये कर सकती हैं, तो फिर जो और मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, जो 20 साल वाले हैं, 22 साल वाले, वो तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? आई थिंक मैं यही मैसेज दूंगी सबको कि आप अपना पहले तो अपना टैलेंट डिस्कवर करें, क्योंकि हर बंदे की कोई ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर वो परफेक्ट होता है। उसके अंदर अपनी स्किल्स को ग्रूम करें, उसके अंदर काम करें, और आप जो भी काम करें उसको फुल डेडिकेशन के साथ करें। अगर आप उसके अंदर आपने पार्ट ले लिया है तो फिर आपने उसको ख़त्म करके ही छोड़ना है। उसके अंदर डेडिकेशन से काम करें, और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल्स तो ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं, फेलियर्स भी आते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और मुझे लगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपने री एडिट्स करने हैं, बाकी इंटरव्यूज़ देने हैं, सारी चीज़ें। तो लाइक आपको डेडिकेशन से काम करना है, हार्ड वर्क करना है, और सक्सेस के लिए फेलियर आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो जो इसको सीख के आगे बढ़ता है फिर वही सक्सेसफुल होता है। हाँ जी बिल्कुल, जब कामयाबी जो है वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नेक नियति की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत है, अमली जद्दोजहद जिसे हम कहते हैं। फिजिकल वर्किंग आपने करनी होती है, जहन को भी लड़ाना होता है, जद्दोजहद बहुत करनी होती है, और फिर उसके बाद फिर लक का दारोमदार भी होता है। तो हुरिया अमेरी जैसे बच्चों ने जो है वो साबित किया है कि पाकिस्तान में जो है वो बावजूद इसके कि पाकिस्तान जो है वो पसमानदा जो है वो मुल्क बनता जा रहा है, दिन ब दिन हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा इजाफा होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं शहर हैदराबाद की बात करें तो शहर हैदराबाद को तो बहुत पीछे कर दिया गया है। लेकिन इस तरह के बच्चे शहर हैदराबाद की जान है, शहर हैदराबाद की शान है, शहर हैदराबाद की आन है, जो कि शहर हैदराबाद के नाम को हाईलाइट करके रखे हुए हैं अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से। तो मेरा भी नौजवानों को यही मशवरा है कि जो है वो मेहनत करें, अमली जद्दोजहद करें, और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, और सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। तो वालिदैन से एक सवाल आता है, हुरिया माशाल्लाह आप भी सब कर रही हैं, तो जाहिर बात है आपके पेरेंट्स की आपको बहुत सपोर्ट होगी, तो पेरेंट्स की सपोर्ट से जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है। तो पेरेंट्स आपके कितना आपके साथ इन्वॉल्व रहे इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, किस तरह, थोड़ा जैसे आपने कहा कि पापा की बड़ी रही, मदर का भी आपका बड़ा रहा होगा, तो थोड़ा सा फैमिली के हवाले से बताएं कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है? बीइंग अ गर्ल, देखें फील्ड के अंदर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और फ्रॉम द फर्स्ट टाइम मैंने जो उनको ओपिनियन दिए थे उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, सपोर्ट किया, गाइड किया। फील्ड के अंदर काम करना था तो पापा मुझे हर जगह पर लेके गए, और पब्लिक स्पीकिंग जो मैंने स्टार्ट की उसमें ही मेरी मम्मा की सपोर्ट थी। तो ऑब्वियसली ये मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है जिसकी वजह से कि आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत ज़बरदस्त, और हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी और तरक्की दे, और आप मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करें और इससे बड़े बड़े मुकाबले जीतें। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या बनना चाहती हो? मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल की तरफ है, बट मुझे इस चीज़ का भी शौक़ है, तो इंशाल्लाह मैं इन सारी चीज़ों को भी अपने साथ साथ कंटिन्यू रखना चाहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं, बट जो मेरा अभी मेन फोकस है वो मेडिकल की साइड पर है। जी हाँ तो बिल्कुल, हुरिया अमेरी जो है वो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन भी दुआ करेंगे कि हुरिया अमेरी जो है वो अपने तमाम मकासद में कामयाब हो। और मैं जो है वो नौजवान बच्चों के वालिदैन से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो दुनिया फतेह करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का छोटा सा प्रोग्राम, और हमने आपको हुरिया अमेरी के बारे में बताया, हुरिया अमेरी से मुलाकात भी कराई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।